नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रघुराज सिंह राठौड़ और भूमिपुत्र के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जिन वीडियोस को देखकर आप अपनी खेती किसानी में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं। तो किसान साथियों, आज हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में आप जानेंगे कि जब आप अपनी फसल में स्प्रे करते हैं, खड़ी फसल में जब आप फोलियर स्प्रे करते हैं, तो आपको ऐसी कौन सी 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके जो स्प्रे के रिजल्ट हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित रूप से मिल सकें। क्योंकि मेरे पास कई किसानों के कमेंट आते हैं कि वो जब अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो स्प्रे कर देते हैं और उसके कुछ विपरीत दुष्प्रभाव देखने को अपनी फसलों में मिलते हैं, जैसे कि फूलों का झड़ जाना, फूलों का कम आना, फसलों की अधिक ग्रोथ हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, उन 10 बातों को जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जिस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप इंसेक्टिसाइड परचेस करते हैं तो आपको उनके ऊपर 4 तरीके के लेबल दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपको ग्रीन कलर का लेबल दिखाई देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको ब्लू कलर का लेबल दिखाई देता है। उसके बाद आपको येलो कलर का लेबल दिखाई देता है। उसके बाद आपको रेड कलर का लेबल दिखाई देता है। यह लेबल से आप जान सकते हैं कि कौन सी दवाई कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है। किसान साथियों, इस लेबल को समझाने का मेरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उस बात को अगर आप समझें तो आपके जो खेत होता है, खेत में कई मित्र कीट होते हैं और कई सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आप उन मित्र कीटों को भी नष्ट कर देते हैं। उस वजह से आपकी जो खेती किसानी उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन पर इफेक्ट पड़ता है। किसान साथियों, आज के टाइम पर आप बहुत सारे बायो प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी आप आर्टिफिशियल चीज़ें डाल रहे हैं। मतलब मैं कहूँगा कि सभी आर्टिफिशियल चीज़ें, क्योंकि प्रकृति ने हमको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। सूक्ष्म जीव हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर हम नष्ट कर देंगे तो हमारी खेती पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। और आज के टाइम पर कंपनियाँ यही चाहती है कि आप उनके ऊपर ही पूरे निर्भर हो जाएं। जितने भी आपके पास खेती में गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, आप उनको नष्ट कर दें उनकी दवाइयों को डाल कर। जैसे कि आपका केचुआ वगैरह से बहुत सारी चीज़ें जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा टॉक्सिक जो दवाई है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि कौन से लेवल की दवाई कितने टॉक्सिक है। किसान साथियों, सबसे कम टॉक्सिक है वो ग्रीन लेवल की है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा टॉक्सिक ब्लू लेवल की है, उससे ज़्यादा टॉक्सिक येलो लेवल की है, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो दवाई होती है वो रेड लेवल की होती है। तो आपको हमेशा जो रेड लेवल की जो टॉक्सिक दवाई है उनको अवॉइड करना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती खेती में तो आपको बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं करना है। येलो लेवल की भी जो टॉक्सिक दवाई आती है उनका भी आपको कम से कम इस्तेमाल करना है। इस बात को तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम उन 10 बातों पर ध्यान देते हैं कि किन बातों का हमको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमको अपनी फसलों में जो हम फोलियर स्प्रे करते हैं, छिड़काव विधि से जो हम स्प्रे करते हैं, तो उसके काफ़ी अच्छे हमको रिजल्ट मिल सकें। किसान साथियों, कई बार मैंने देखा है, मैं पहले नंबर की बात कर लेता हूँ। मैंने कई किसान साथियों को फील्ड पर देखा है, उनकी खेतों में देखा है कि वो 2 से अधिक रसायनों का एक साथ उपयोग करते हैं, और उन्हें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं होता है कि दोनों रसायनों के बीच में कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसके परिणाम कुछ विपरीत भी हो सकता है। मैंने कई किसानों को देखा है कि वो इंसेक्टिसाइड के साथ ही साथ हर्बिसाइड मिला देते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है, आपको नहीं मिलाना चाहिए। वो कई बार जो आपका फंजीसाइड होता है उसके साथ भी हर्बिसाइड मिला देंगे, या इंसेक्टिसाइड के साथ कोई सा भी टॉनिक मिला देंगे। आप टॉनिक कुछ हद तक कुछ मात्रा में मिला सकते हैं, कुछ टॉनिक को मिला सकते हैं, मगर आप सभी टॉनिक को नहीं मिला सकते हैं। आपके कुछ पीजीआर होते हैं उनको आप सल्फर के साथ मिला देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जिनके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वो वीडियो भी आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सारे आपको मिल सके। तो किसान साथियों, अब हम यहाँ पर दूसरी बात को जानते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों का रसायनों का स्प्रे करते हैं तो उस वक्त हमको ये बात ध्यान रखना है कि उन सभी दवाइयों का घोल हमको अलग अलग बनाना है। अलग अलग घोल बनाकर हम स्प्रे पंप में डालेंगे। हम एक ही बार स्प्रे पंप में डालकर उनका घोल बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर हम उसका स्प्रे कर देंगे। अगर हम इससे ज़्यादा टाइम तक उसको रखते हैं तो कई बार रसायन बीच में जब प्रतिक्रिया आपस में करेंगे तो वो पपड़ी के रूप में ऊपर जमकर आ जाएगा, या फिर आपकी जो टंकी उसके तले में बिल्कुल जो ज़मीनी सतह होती है उस पर जाकर दवाई नमक के रूप में या पूरी पपड़ी के रूप में बैठ जाएगी। तो किसान साथियों, हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम दवाई का घोल बनाएं तो बिल्कुल ही अलग अलग उनको घोल बनाएं, फिर उसके बाद उसका स्प्रे करें। किसान साथियों, हम यहाँ पर तीसरी बात को ध्यान रखते हैं कि एक ही फसल में डबल स्प्रे एक ही तरीके के रसायन का बिल्कुल ना करें। यानी कि आपकी अगर 3 महीने की कोई फसल है
तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पहला स्प्रे अलग होना चाहिए, दूसरा स्प्रे उससे अलग होना चाहिए, और इन दोनों से अलग तीसरा स्प्रे होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि अगर आप पहला स्प्रे इमिडाक्लोप्राइड का करते हैं तो आपको अगला स्प्रे बिल्कुल भी इमिडाक्लोप्राइड का नहीं करना है, उसके अलावा आप कोई दूसरा केमिकल इस्तेमाल करिए तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका मेन कारण ये है कि जितने भी आपके इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ जाती है और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जिस वजह से वो अगले स्प्रे में अगर आपने वही डाला तो उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। तो आप क्रॉस हमेशा इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम चौथी बात को समझते हैं कि जो पौधे की पत्तियाँ होती है, पौधे की पत्तियाँ होती है वो बिल्कुल जितनी नीट एंड क्लीन रहेगी उतनी अच्छे तरीके से आपकी जो दवाई है, कोई भी रसायन है, वो अच्छे से काम करेगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ओस की बूंदें जमा होती है पत्तों पर, या जो पत्तियों की सरफेस होती है उनके ऊपर ओस की बूंदें होती है और हम उसी पे स्प्रे कर देते हैं, तो उसके रिज़ल्ट बिल्कुल भी हमको अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ओस जब गिरे खेतों में तब किसी भी रसायन का इस्तेमाल उस समय ना करें। किसान साथियों, अब हम यहाँ पर पांचवी बात समझते हैं कि दवाई का सही डोज लें। दवाई का सही डोज मैंने कई किसान साथियों को देखा है कि वह 1 एकड़ के लिए जो दवाई ले जाते हैं उसको 1.5 एकड़ में डालते हैं या 1.25 एकड़ में डाल देते हैं, 1.5 एकड़ की दवाई को 2.5 एकड़ में डाल देते हैं, 2 एकड़ में डाल देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी यह नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी आप नामी कंपनियों की दवाई खरीदते हैं, रजिस्टर्ड कंपनियों की दवाई खरीदते हैं, तो उनकी पहले टेस्टिंग होती है और वो इसी हिसाब से डोज निर्धारित करते हैं, मात्रा निर्धारित करते हैं कि आपको इतनी जगह में इतनी दवाई का स्प्रे करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट उसके देखने को मिले। ना तो आपको उससे कम करना है, ना ही आपको उससे ज़्यादा करना है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो दवाई है उसका सही डोज लें। उसके बाद आपको मैं एक छठी बात बता देता हूँ कि जो पानी है, पानी की सही मात्रा भी फोलियर स्प्रे के सही रिजल्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की मात्रा मैं आपको कहूँगा कि कई किसान क्या करते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं। वो सोचते हैं कि 100 लीटर पानी लिया, 1 एकड़ में स्प्रे कर दिया और हमको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपको मिनिमम 180 लीटर पानी, कम से कम आपको 180 लीटर पानी से 220-230 लीटर तक पानी में आपको दवाई मिलाना है और 1 एकड़ में स्प्रे करना है, तब जाके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसका कारण यह है, हम उसका कारण अगर समझें तो जो दवाई है आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से फैलेगी और पूरे पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से स्प्रे होगी। कम दवाई में कम स्प्रे होगा, कम जगह में स्प्रे होगा। और अगर आप ज़्यादा पानी लेंगे, व्यवस्थित पानी लेंगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी आपको नहीं लेना, आपको मिनिमम 180 लीटर से 230 लीटर तक आप पानी लें और उससे स्प्रे करें तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान साथियों, मैं आपको 7वीं बात बता देता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप धूप में स्प्रे ना करें, क्योंकि भरी दोपहर में अगर आप स्प्रे करते हो तो आपको वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कई रसायन धूप की उपस्थिति में अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। किसान साथियों, अब हम यहाँ पर 8वीं बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई किसान क्या करते हैं कि वो 2000-2500 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दवाई खरीदते हैं, फिर वहाँ पर जाकर एक छोटी सी कंजूसी कर देते हैं। लगभग 120 रुपये से लगाकर 200 रुपये तक आपको मार्केट में सिलिकॉन बेस्ड चिपको आसानी से मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो किसान साथियों, सिलिकॉन बेस्ड चिपको का अगर आप रसायनों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसका कारण यह है, जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको आप मिलाते हैं, वो सिलिकॉन चिपको मिलाने के बाद जो दवाई होती है पत्तियों की सरफेस पर काफ़ी अच्छी तरीके से फैलती है, और जब दवाई काफ़ी अच्छी तरीके से फैलेगी तो पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा। जैसे कि अगर आप फंजीसाइड हैं तो पौधा काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा और उसकी जो अंदर की जो संरचना उसमें दवाई पहुंच पाएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से उसके रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, हम यहाँ पर 9वीं बात समझ लेते हैं। 9वां पॉइंट हम समझ लेते हैं कि दवाई हमेशा आप ओरिजिनल ही लें। किसान साथियों, अब मैं आपको एक छोटी सी एक पेपर की कटिंग बता रहा हूँ जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कई बार गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसी जगह पर छापे मारते हैं जहाँ पर नकली दवाइयाँ बनाई जाती है। तो आप हमेशा दवाई ओरिजिनल ही लें, नामी कंपनी के लें, साथ ही साथ जो विश्वसनीय जगह है वहाँ से लें, और साथ ही साथ किसी भी दवाई का आपको एक जो पक्का बिल होता है जिसको आप ओरिजिनल कॉपी कहते हैं, आपको लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किसान साथियों, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ 10वीं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको समझना चाहिए। आप जब भी स्प्रे करें, जब आप हर्बिसाइड का स्प्रे करें, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, टॉनिक का स्प्रे करें, PGR का स्प्रे करें, फर्टिलाइज़र जो वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र आते हैं 19-19-19, 18-18-18 जिनकी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो उनका स्प्रे करें। तो आप इस 10वीं बात का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि जो आपकी जो मिट्टी है उसमें नमी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिट्टी में नमी कम होगी तो आपको स्प्रे के रिजल्ट काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो
तो आपको मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में अगर नमी होगी तो उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, ये 10 बातें थी जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी खेती में जो स्प्रे करते हैं उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये 10 बातें थी, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी खेती में जो स्प्रे करते हैं, खड़ी फसलों पर स्प्रे करते हैं, चाहे आप अपनी फसलों में स्प्रे करें, चाहे आप अपनी बागवानी में स्प्रे करें या अन्य किसी भी फसल में, चाहे मक्का, गन्ना, धान हो गया या फिर आपका जो सोयाबीन हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, किसी भी फसल में जब आप फोलियर स्प्रे करें, अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने स्प्रे का काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो किसान साथियों, ये बात तो काफ़ी आसान थी, हर किसान जानता भी है। कुछ बातें ही थी जो आपको इस यहाँ से सीखने को मिली होगी, मगर किसान साथियों, अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम हमारी खेती में काफ़ी आगे जाएंगे, क्योंकि एक सफल किसान छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही आगे जाएगा। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। भूमिपुत्र रघुराज सिंह राठौड़, अपनी खेती अपना परिचय।